श्री कृष्ण। आप सभी साधकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन साधकों ने मैसेज के जरिए हमें शुभकामनाएं दी थी उनको भी शुभकामनाएं। कुछ को जवाब दिए, कुछ को नहीं दे पाए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। ये जो आज होली का दिन है, जिसको कहते हैं कि होली का जो दिन होता है उसको बहुत ही प्रेम के साथ बिताना चाहिए। तो आशा है कि आज सभी ने आज बहुत अच्छे से होली बनाई होगी। आज हम आपको जानकारी देने के लिए आए हैं महालक्ष्मी योगिनी के अनुभव से संबंधित। कुछ साधिकाएं हैं जिन्होंने हमें ये जानकारी दी कि उन्होंने जो महालक्ष्मी योगिनी साधना की तो उससे उनको क्या अनुभव हुए, ये वो बताना चाहती थी। तो आज उनके अनुभव के ऊपर, बहनों के अनुभव के ऊपर आपको बता रहे हैं कि महालक्ष्मी योगिनी सबसे पहले ये बता दें कि महालक्ष्मी नहीं है। महालक्ष्मी योगिनी जो है ये महाकाली महालक्ष्मी, इनका मिला जुला स्वरूप है, अंश है, जो कि देवी के दरबार में उपस्थित होती हैं। जो 64 योगिनियां होती हैं देवी के दरबार में उपस्थित होती हैं और ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। ये कुछ भी कर सकती हैं। इस दुनिया का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको लाके नहीं दे सकती। लाके नहीं देने से मतलब ये है कि आपकी सहायता करती है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इसके लिए बताना चाहेंगे आपको कि महालक्ष्मी योगिनी जो साधना होती है, इस साधना में जो भी साधक अगर पूरे सच्चे मन से साधना करता है तो क्योंकि इसमें महाकाली और महालक्ष्मी का अंश है, इसलिए ये बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाती हैं। इनकी साधना में वर्षों नहीं लगते हैं। जो बड़ी शक्तियों की सिद्धि के इच्छा रख के साधना करते हैं उसमें कई समय लग जाता है, लंबा समय लग जाता है। लेकिन ये ऐसी शक्ति है जो दर्शन भले ही आपको जल्दी से ना दे, क्योंकि महालक्ष्मी योगिनी बड़े से बड़े भक्त को भी जल्दी से दर्शन नहीं देती है, काम जरूर बना देगी। आपकी जो भी समस्या है धन संबंधित या परिवार में, वो हर चीज में आपकी मदद करती है, हर प्रकार से आपकी सहायता करती है। ऐसा नहीं है कि जो देवी है वो आपके साथ रहेगी तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको अनुभव होंगे। जब देवी आपके साथ में रहती है तो अपने आप आपको ये महसूस होता है कि कोई ना कोई शक्ति है मेरे अंदर, जो इतनी ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। ये आपकी किसी भी हद तक सहायता कर सकती है। अभी जो आज अनुभव आया है एक साधिका का, जिन्होंने बताया कि उनके साथ ये समस्या थी कि किसी कारणवश उनके जो पति थे उनका पैसा कोई और व्यक्ति लेके चला गया। वो जो पैसा था किसी और को देना था और उनके पति बीच में गारंटर के रूप में, यानी कि जो बीच में व्यवहार होता है तो जो बीच में गारंटी ले लेते हैं या फिर विश्वास बनाते हैं कि हम हैं, आप सहायता कर दीजिए, वो उन्होंने किया था। तो वो मित्र उनका पैसा लेके चला गया और उनके पति के ऊपर समस्या आ गई, क्योंकि उनकी जो आमदनी थी वो इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो अपनी जेब से दे सकें। उसके बाद भी वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उस समय, उस दौरान जब उनको ये समय दिया गया था कि आप इतने दिनों के अंदर जमा करें पैसे, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उस दौरान इस साधिका की महालक्ष्मी योगिनी साधना शुरू हो चुकी थी, साधना चल रही थी। तो इन्होंने बताया कि अचानक से जिस दिन इनका आखिरी अंतिम दिन था, इनके पति यहां वहां से उधार लेके पैसा देने जाने वाले थे, उस दिन उस व्यक्ति ने, जिसने पैसे लेके चला गया था, अचानक से आके और पैसा जमा कर दिया और इनके पति जो थे वो बच गए, बड़े कर्जे से बच गए और इस मुसीबत से बाहर निकल आए। ये उनका जो ये अनुभव था ये उसी समय दौरान हुआ था जब ये उनकी साधना चल रही थी। इसके अलावा भी उन्होंने और अनुभव बताया कि और भी जो दूसरी उनकी इच्छाएं थी वो अचानक से न जाने कैसे पूरी होना शुरू हो गई। यानी जो वो चाहती थी वही ऐसी व्यवस्था बनने लगी अपने आप की, वो चीजें ये करने की जो चाहती वो अपने आप पूरी होने लगी। जो दूसरे लोग थे वो इन चीजों के लिए, जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, जैसे मान लीजिए आप एक साधारण से व्यक्ति हैं और छोटी मोटी कोई दुकान चलाते हैं, या आप नौकरी करते हैं उसमें भी आपको दिक्कत आती है, या कुछ भी काम आप करते हो और उसका आपको दिक्कत आती है, और अगर आप महालक्ष्मी योगिनी साधना करते हैं माता से ये मनोकामना करके कि आपके जीवन में आगे बढ़े, तो अपने आप संसाधन जुड़ने लगते हैं, साधन जो है वो बनने लगते हैं। ऐसे लोगों से आपका मिलना शुरू हो जाता है जो वो आपकी इच्छा पूरी करेंगे जो आप चाहते हैं। जैसे मान लो आप कोई वाहन लेना चाहते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा लूं, अचानक से कोई ना कोई आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपको वाहन के संबंध में अच्छी जानकारी दे देगा और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप कोई दुकान लेना चाहते हैं या किसी अच्छी जगह पे कोई दुकान ढूंढ रहे हैं आप, या फिर कोई काम शुरू करना चाहते हैं, अचानक से आपके साथ ऐसा होगा कि ऐसे लोग, ऐसे संसाधन, यानी कि ऐसे लोग आपके सामने अपने आप आएंगे जो इस विषय में आपके आगे बढ़ के सहायता करेंगे, या फिर आपको अचानक से पता चलेगा कि यहाँ पे ये व्यवस्था है। तो ये मनोकामना जो होती है वो माता समझती है कि आप किस मनोकामना से परेशान हो रहे हैं, तो वो मनोकामना आपकी पूरी करती है माता। एक बात ध्यान रखना कि मनोकामना कभी भी छोटी मोटी मत रखना, मनोकामना हमेशा बड़ी रखना चाहिए। कि जैसे कि आप कोई दुकान शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ दुकान मिल जाए इतनी मनोकामना नहीं रखना चाहिए, या कोई व्यापार शुरू हो जाए इतनी मनोकामना नहीं रखना चाहिए। मनोकामना एक मन में जो अपने दृश्य बनाना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए कि मुझे इसमें सफल होना है और आने वाले समय में मुझे ये व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं चाहिए मेरे परिवार में, मेरे बच्चों का
अच्छा होना चाहिए, तो मनोकामना ऐसी चुनना चाहिए, तो उस मनोकामना के अनुसार ही आपके संसाधन यानी कि आपको जानकारी मिलना शुरू होगी, सहायता मिलना शुरू होगी, और एक अच्छा सा आपका भविष्य का एक प्लान बन जाएगा कि मुझे कब क्या करना है। और ये सब मार्गदर्शन महालक्ष्मी करेगी, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अपने आप महालक्ष्मी आपकी सहायता करेगी कि आपको कब क्या करना है, और वैसा ही आपका होता जाएगा। महालक्ष्मी योगिनी क्योंकि शक्तिशाली, एक बात ध्यान रखना, इनकी साधना जो भी माता रूप में करता है पूरी श्रद्धा के साथ, उसका ये कभी भी साथ नहीं छोड़ती है। बस ये है कि आपको कोशिश भी करना है। ऐसे लोग जो साधना करके घर में बैठे रहे, कहीं निकले ही ना, उनकी तो सहायता कोई भी नहीं कर सकता। प्रयास करने वाले लोगों को ही सफलता मिलती है, ये बात ध्यान रखना। तो साधना तो आप कर लें, उसके बाद आगे आपको प्रयास भी करना पड़ेगा जो भी आपकी मनोकामना उसको पूरी करने के लिए। तो देवी आपको आश्चर्यजनक तौर पे आपको सहायता करेगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि लोग आपको इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, आपकी बात को इतना ज्यादा आपको, जैसे कि आप बता दें आपको कि महालक्ष्मी योगिनी साधना के विषय में, कि एक साधक थे जो कि कुछ करना चाहते थे अपने जीवन में, उन्होंने ये साधना की, एक नहीं 2-3 बार ये साधना कर चुके थे, वो कर ली उन्होंने। उसके बाद वो जहां भी जाते थे, जिससे भी मिलते थे, कभी उनको ऐसा नहीं होता था कि सामने वाले व्यक्ति को उनको याद रखना पड़े, वो भूल जाए, ऐसा नहीं। वो जिस भी ऑफिस में जाके जिस भी व्यक्ति से मिलते थे कि मेरा ये काम मुझे करवाना है, वो व्यक्ति आगे से उनको संपर्क करता था, फोन लगा के, मैसेज करके कि सर आपने ये काम देके गए थे, ये काम हो गया आपका। यानी कि सामने वाला के मन में उनकी छवि बन जाती थी कि ये व्यक्ति इस काम से आया था। तो कहीं भी वो जाते थे तो उनको ये कहते हैं ना, वो चप्पल घिस जाती है। एक जमाने में कहा जाता था कि अगर आप कोई भी काम करवाना चाहो, चाहे वो शासकीय है हो, चाहे फिर आप कोई व्यापार करना चाहें, तो चप्पलें घिस जाती हैं, ऐसा कहा जाता था। तो बस वही चीज जो है, अगर आप साधक हैं, किसी देवी शक्ति का साथ है, तो आपकी चप्पलें नहीं घिसेंगी, आपका काम जल्दी हो जाएगा। सामने वाले के दिमाग में आपकी छवि बनेगी। जब आप सामने जाएंगे उनके, एक साधक जब किसी के सामने जाता है तो अपने आप एक छवि बन जाती है, आपकी आवाज में वो आकर्षण पैदा हो जाता है देवी शक्ति की वजह से, कि लोगों को आपकी बातें समझ में आने लगती है कि आप क्या कहना क्या चाहते हैं। उन्हें पता चलता है कि एक सामान्य इंसान बोलेगा या फिर एक देवी शक्ति बोलेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें दोनों में ज्यादा आकर्षण कहाँ नजर आएगा, जहां पे देवी शक्ति हो। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई साधक हो जिसने कोई देवी को सिद्ध कर लिया हो, जब वो बोलता है तो उस न सिर्फ वो बोलता है बल्कि वो देवी शक्ति भी उससे बुलवाती है। वो देवी शक्ति उसकी आवाज में, उसकी बातों में विद्यमान होती है। तो वो बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आती है और ज्यादा आकर्षक लगती है, क्योंकि वो एक इंसान नहीं बल्कि एक देवी शक्ति मार्गदर्शन कर रही होती है। तो ऐसा ही होता है जब एक साधक कोई काम करना चाहता है। आप जहां भी जाएंगे लोगों को आपकी बातें समझ में आएंगी और वो आपका साथ देने की कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि किसी को पैसा खिला के, पैसे खिलाने की बात नहीं है, ऑटोमेटिक ही आज के समय में आपको, आपका ये सोच होगा कि आप कहीं भी जाएंगे तो बिना पैसे के कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये साधकों के साथ होता है कि वो कहीं भी जाते हैं तो उनका जो काम है वो पैसे के बगैर भी ईमानदारी से हो जाता है। ये सत्यता है। तो अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आध्यात्मिक देवी देवताओं तो सबका उनको ज्ञान तो होता है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति राक्षसी होती है, मतलब कि कर्म राक्षसी होते हैं। भले उनको कितना ही ज्ञान हो भगवान का, चाहे उन्होंने अपने जीवन पूरा निकाल दिया हो भगवत चर्चा करते हुए, भगवान की हरि चर्चा करते हुए, लेकिन उनकी राक्षसी प्रवृत्ति, कर्म पूरे राक्षसी होते हैं, वचन सिर्फ उनके आध्यात्मिक होते हैं। तो इसी राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो आपको भटका सकते हैं। वो हो सकता है ये कह दें कि छोटे मोटे देवी देवता की पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, सिर्फ अपने इष्ट को पूजो। भले ही लोग दुनिया आपको गाली दे रही है, अब आप बस आप अपने ईष्ट को पूजो। देखिए सिर्फ ईष्ट के पीछे जो लगेगा कि सिर्फ मैं तो ईष्ट को ही मानूंगा, पूजूंगा, वो जिंदगी भर घिसते घिसते दरिद्रता में बिता देगा, या फिर जिंदगी भर लोगों के ताने खाते खाते बिता देगा, या जिंदगी भर दुख और कष्ट में बिता देगा। एक बात बता दें कि अगर मनुष्य जीवन मिला है आपका, और अगर आपको इष्ट की भी भक्ति करना है, तो जिंदगी भर अगर घिसटते घिसटते ही अगर जीना है, उसे तो आत्महत्या करके और अगले दिन सीधे आत्मा बन के और दूसरा जन्म पालो, वो बहुत अच्छा है, बजाय इसके कि इष्ट की भक्ति के चक्कर में और आप जिंदगी पूरे दुख में बिता दो। इष्ट को पाना है, इष्ट की भक्ति करना है, पर जो ये दूसरे देवी देवता होते हैं जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, ये आपकी मदद बहुत जल्दी कर देते हैं और आपको तकलीफ से मिटा देते हैं, निकाल देते हैं। और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये आपको तकलीफ पहुंचाएंगे, उंगली पहुंचाएंगे, ये कहेंगे कि अरे इष्ट की भक्ति करना चाहिए, छोटी मोटी देवी देवता की भक्ति, ये सब ये फालतू बातें हैं, ये चमत्कार और ये सब फालतू, क्योंकि ये राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, इनके कर्म पूरे राक्षसों के होते हैं। लेकिन बस ये दिखाना चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, हरी चर्चा करते हैं, पर जो इनकी असलियत होती है, हकीकत होती है, उसमें ये बहुत ही बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनके कर्म अगर आप देखेंगे तो निस्ते गिरे हुए कर्म ये अपने जीवन में कर रहे होते हैं। चाहे वो मदिरापान हो, चाहे वो दूसरी गंदगी जैसी चीजें खाना पीना हो, चाहे वो उनके क्या कहते हैं वैश्यागमन करना हो,
स्त्रियों के ऊपर जिनका मन लगा रहता हो, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनके कर्म ऐसे नीच रहेंगे। लेकिन बात वो हरी चर्चा की करेंगे, ऐसे नीच और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ये आपको आपको हर दूसरे घर में मिल जाएंगे, जो बहुत बात करेंगे पूजा पाठ की, धर्म की, लेकिन वास्तव में इनका जो जीवनचर्या, सत्य बात जो कहें कि इनकी जो रहन सहन होता है वो पूरा राक्षसी होता है। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। वो आपको रोकेंगे कि देवी की साधना मत करो, इष्ट की साधना करो, इष्ट को पूजो, ये मत करो, वो मत करो, इष्ट को करो। अरे मुख्य होता है तकलीफ मिटाना, और तकलीफ मिटाने के लिए ये देवी देवताओं को ये अधिकार है कि आपकी सहायता कर सकते हैं। उसमें आपको ना तो पाप लगेगा और ना ही उससे आपके कर्म बिगड़ते, बल्कि उससे तो और सहायता मिलती है। देवी देवताओं की सहायता मिलने से आपका जीवन अच्छा बीतता है। लोग तो भूत प्रेत को पूजते पूजते जीवन बिता देते हैं। किसी के शरीर में भूत प्रेत आ गया, उसी को देवी देवता मान के पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो क्या हम, जब लोग भूत प्रेत को भी अगर जब पूजा पाठ करके और अपने दुख मिटाना चाहते हैं, तो क्या हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करके उनको सिद्ध करके अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और जिसने वाकई में अगर पुराणों का और ग्रंथों का, और जिसने वाकई में हिंदू पुरातन जो ज्ञान है उसका जिसने अध्ययन किया होगा, वो जानता होगा कि बड़ी बड़ी साधनाएं जो होती हैं, जो वीर पुरुष हमारे इतिहास में रहे हैं उन्होंने की है। चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो भीम हो, चाहे वो श्री राम हो। श्री राम ने भी साधनाएं करी थी, और वो इन्हीं देवी देवताओं की साधना की जिनको आज जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो छोटे मोटे देवी देवता बोलते हैं, उनकी साधना की। अर्जुन को न जाने श्री कृष्ण ने न जाने कौन कौन सी साधनाएं कराई। श्री कृष्ण ने इतनी साधनाएं कर रखी थी कि आप कह नहीं सकते। उनको ऐसे ही मायाधारी नहीं कहते थे। कोई मायाधारी मतलब कोई भूत प्रेत नहीं थे भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने इतनी साधनाएं करके उन लोगों को ये बताया था कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो थोड़ा सा जो चपलता है, जो शक्ति है, उसको लाके और थोड़ी बुद्धि का उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं। ये मार्ग दिखलाया था उन्होंने, और यही मार्ग उन्होंने महाभारत में पांडवों को दिखाया था कि शक्ति का सही उपयोग करना जरूरी है। क्योंकि पांडवों को हराने की शक्ति तो बहुत सारे लोगों में थे। द्रोणाचार्य हरा सकते थे, भीष्म पिता हरा सकते थे, अकेला कर्ण पांडवों को हरा सकता था। उसके बावजूद महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनको शक्ति का सही उपयोग करना सिखाया कि कब कौन सी शक्ति का उपयोग करना है और कब बुद्धि का कैसा उपयोग करना है। तभी जाके महाभारत का युद्ध, जिसमें पांडव 10% थे और कौरव 90% शक्तिशाली थे, और पांडव मात्र 10% शक्तिशाली थे, पांडव को हराना सिर्फ एक दिन का काम था। सुबह से शाम तक वो एक दिन में हार सकते थे। पर श्री कृष्ण ने उनको शक्तियों की वजह से, कि शक्तियों को कैसे उपयोग करना है, जिन साधनाओं को करा के और पांडवों को जो शक्तियां दिलवाई थी उनका कैसे उपयोग करना है, वो ज्ञान देकर श्री कृष्ण ने उनको जो महाभारत का युद्ध था वो जीत करवाई थी। तो वो ज्ञान किनको नहीं होता? इन पाखंडियों को नहीं होता। जो ये बात करते हैं ना अध्यात्म की और राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, ये लोग ज्यादातर यही बात करेंगे। मिट्ठू के जैसे जैसे तोता होता है उसके जैसे ये पुरानी ये दोहे चौपाई सब कुछ याद कर लेंगे, आपको धर्म की बात बोलेंगे, इतिहास की चीजें बोलेंगे कि ये भैरव कितने होते हैं बता दो, तो देवी कितनी होती हैं, 64 योगिनियां कितनी होती, ये इसके साथ कौन चलता है, वीर क्या होता है, ये क्या, मतलब रट्टू तोते जैसे रट लेंगे, पर इनका खुद का जीवन राक्षसी होता है, रहन सहन पूरा नीच कोटि का होता है। तो ऐसे लोग आपको जगह जगह मिल जाएंगे। उनका मेन उद्देश्य यही होता है कि अगर आपको सारे पुराण याद नहीं है तो आप पाखंडी हो। भले ही आपके पास एक मंत्र की सिद्धि हो और आप लोगों का बुखार दूर करते हो, या उनकी झाड़ी देते हो, या चाहे उनके भूत प्रेत उतार देते हो, वो एक मंत्र की ताकत से लोगों का भला कर रहा है। पर उसको जाके बोलेंगे बता भैरव कितने होते हैं, बताओ भैरव कितने होते हैं, नहीं मालूम तुमको तो तुम पाखंडी हो, और हमको मालूम है तो हम बड़े विद्वान हैं। विद्वान नहीं है ये, रट्टू होते हैं जो कि शास्त्र पुराण इनका तो कुछ कुछ मुख्य मुख्य बिंदु याद करके और लोगों को नीचे दिखा के और हिंदू धर्म को बदनाम करने का काम करते हो। खुद की पूजा करवाना चाहते हैं, खुद को बेहतर बताना चाहते हैं। कहीं किसी को कोई सिद्धि, कोई किसी को तकलीफ दूर करता है तो उसको गालियां देना, उसको मैसेज पे गाली देना, उसको व्हाट्सएप पे गाली देना कि तेरे को नहीं मालूम पीर कितने होते हैं तो तू पाखंडी है, तेरे को नहीं मालूम भैरव कितने होते हैं, भैरव की कितने रूप है तो तू पाखंडी है। अरे उसको क्या करना भैरव कितने होते हैं, जब वो एक मंत्र से अगर किसी को ठीक कर रहा है उसको क्या मतलब कि पूरे शास्त्रों का ज्ञान क्या होता है। अब कोई भी साधक है, अगर वो कोई साधना करना चाहता है, अगर वो महालक्ष्मी योगिनी साधना करना चाहता है, उसको क्या मतलब कि पुराने पुराणों को, पुराने जितने भी पुराण है या शास्त्रों है सबको उसको रटना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। सही मार्ग, सही जीवन जीना कैसे है वो मुख्य होता है कि आप नीच कर्म ना करते हुए अच्छे कर्म, पवित्र और सात्विक कर्म करते हुए जिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनकी मान सम्मान करें, बच्चों की बुरी निंदा कभी ना करें पीठ पीछे किसी और से। ये सबसे बड़ा कर्म होता है। पत्नी को सम्मान दे, बच्चों को सम्मान दे, चाहे बच्चा 5 साल का हो चाहे 50 साल का हो, अपने बेटी की इज्जत करें, मान सम्मान दें उसको। ये बुद्धिमानी होती है। पीठ पीछे बुराई करने वाले या फिर राक्षसी जीवन जीने वाले, कितना ही अध्यात्म का ज्ञान क्यों ना हो उनको, वो राक्षसी प्रवृत्ति के नरकगामी होते हैं, नरक में सड़ते हैं। ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। तो उन पे ध्यान ना दे और ना ही उनको अपनी साधना के विषय में कुछ बताएं।
तो ये थी आज आपकी साधना के विषय में जानकारी की। ये कुछ साधिकाएं थी जिन्होंने हमें बताया कि उनकी समस्या, पैसे से संबंधित समस्या, जो उनकी मनोकामना थी, उसको समस्या महालक्ष्मी साधना के दौरान कितनी अच्छी तरीके से पूरी हुई। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे आपको कितनी भी तकलीफ क्यों ना आ रही हो, एक बात ध्यान रखना, दुश्मनी भूल जाना, किसी से अगर दुश्मनी है तो भूल जाना और सिर्फ अपने जीवन पे ध्यान देना। और अगर आप महालक्ष्मी योगिनी साधना कर रहे हैं तो ये आपकी हर तरीके से सहायता करेगी, किसी भी तरीके से आपको तकलीफ ना हो, हर तरीके से आपकी सहायता करने में महालक्ष्मी योगिनी कभी भी देरी नहीं करती है। कभी भी अनुभव के पीछे मत पड़ना। अनुभव होते हैं तो ये अलग अलग साधक के अपने अपने अनुभव होते हैं और ये उनके भाग्य का काम होता है, उनके कर्मों का खेल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को अनुभव हो, लेकिन सफलता हो जाती है, माता आपकी सहायता करेगी, पर अनुभव कराए ये जरूरी नहीं है। अगर 100 लोगों ने साधना की है तो हो सकता है 80 को अनुभव हो जाए, 20 को अगर अनुभव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 20 लोगों की साधना सफल नहीं हुई। साधना सफल होती है पर अनुभव नहीं हो पाते हैं कभी कभी, तो उसका बुरा ना माने और साधना को पूरी ईमानदारी से करें। महालक्ष्मी योगिनी न सिर्फ दूसरे लोगों का दिमाग बदल सकती है, उनका मस्तिष्क बदल सकती है, बल्कि जो लोग आपकी सहायता कर सकते हैं उनको आपकी तरफ आकर्षित करने का काम कर सकती है। आपकी घर की समस्याएं दूर कर सकती है, आपके व्यापार को खोल सकती है, आपको नौकरी में उन्नति दिला सकती है, आकर्षण पैदा कर सकती है, आपकी पत्नी की सद्बुद्धि कर सकती है। सारी विपरीत परिस्थितियों को बदलने की शक्ति महालक्ष्मी योगिनी में है। इसलिए जो भी साधक साधना करना चाहते हैं उनको बता दें कि जिस तरह से अभी जो साधिकाओं ने जो जानकारी दी है कि उनके सारे काम बन गए, उनकी जो बड़ी बड़ी तकलीफें, जहां उनके पति फंस गए थे, जहां से वो निकले, और ये एक साधिका नहीं कई साधिकाओं ने बताया है कि उनके पति जो मुसीबत में फंस गए थे, उनकी साधना की वजह से वो उससे बाहर निकल गए। वैसे ही भगवान और महालक्ष्मी योगिनी की कृपा आप सभी साधकों पर बनी रहे। आज सिर्फ उस साधिका की जानकारी के विषय पे ही हमने वो ये जानकारी दी थी आपको, क्योंकि उन्होंने बताया था कि उनके काम बन गए तो उस पर जानकारी दें। तो आपको हम बता रहे हैं कि जो साधिका थी उन्होंने जिस तरह से महालक्ष्मी योगिनी साधना सफल की है, वैसे तो 90% इस साधना जो लोग करते हैं, 10% वो लोग जो कर नहीं पाते हैं, बीच में छूट जाती है किसी वजह से, किसी की मृत्यु हो जाए या फिर कहीं जाना पड़ जाता है, तो 10% को हटा दे तो 90% लोग जो बचे हुए हैं उनकी सबकी ही महालक्ष्मी योगिनी साधना में उनको फायदे हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसको फायदा ना हुआ हो। महालक्ष्मी योगिनी साधना जो होती है, इसको आप एक बात ध्यान रखना कि जब करते हैं तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अपने घर में करें और गुप्त रखें और देखिए आपके घर में दिन दोगुनी और रात चौगुनी कैसी उन्नति होगी। और कोशिश करेंगे कि अभी आने वाले 1-2 दिन में अब जो वीडियो आगे के आएंगे उनमें ज्यादा से ज्यादा हम स्वयं वीडियो में रहेंगे और आपको करके बताएंगे कि माला कैसे जपते हैं, न्यास करन्यास मुद्राओं को लेकर जिनको भी दिक्कत हो। वैसे मुद्राएं का ज्यादा उपयोग नहीं है, अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो मुद्राओं की ज्यादा जरूरत होती नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुद्राओं के विषय में, तो अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो मुद्राओं की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी ज्यादा से ज्यादा वीडियो में के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप उसको देखकर सीख सकें कि साधना कैसे की जाती है, क्या चीज कैसे की जाती है, जिससे आप अभी जो नवरात्रि आ रही है उसमें अच्छे से साधना कर सकें। तो नवरात्रि में जो अभी आ रही है चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल से, उसके लिए आप सभी लोग तैयारी अभी से कर लें और मिलकर हमारे साथ साधना करें। आशा चाहेंगे आप सभी की साधना सफल होगी नवरात्रि की। जय श्री कृष्णा। होली की आपको दोबारा एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं परिवार सहित। जय श्री कृष्णा।